अपने लोग डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कर रहे थे, डबल इनइक्वालिटी क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैंने दो सिंगल इनइक्वालिटी ले लिया और दोनों के बीच में एंड लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अपने लोग मिसलेनियस का चैप्टर अगर उठाएंगे, चैप्टर का मिसलेनियस का क्वेश्चन, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर दो इनइक्वालिटी लिया रहेगा, उसके बीच में कॉमा लगा रहे थे, कॉमा का मतलब एंड ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कि दोनों इनइक्वालिटी को सिंगल सिंगल सॉल्व कर लेंगे अपने। जैसे क्या 3x - 1/2 गेट इक्वल टू 4 है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3x - 1 गेट इक्वल टू, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, गेट इक्वल टू कितना 4 × 2, 3x गेट इक्वल टू कितना 8 + 1 3x, x गेट इक्वल टू कितना 9/3 3 आ जाएगा। तो x गेट इक्वल टू कितना 3 आ गया। नेक्स्ट में सेकंड इनइक्वालिटी जो दिया उसको भी सॉल्व कर लेंगे। x + 4/2 लेस देन इक्वल टू कितना, लेस देन इक्वल टू 3, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x + 4 लेस देन इक्वल टू कितना 3 × 2, मैं बोला x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 6 - 4, यानी x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्यूशन को a और b के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे। नाउ a इंटरसेक्शन b निकालना है। अभी a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए नंबर लाइन पे जाते हैं, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। 2 और 3, एक बोला है, एक क्या बोला है, x का वैल्यू गेट इक्वल टू 3, यानी कि 3 और 3 से बड़ा, तो 3 और 3 से बड़ा किधर होता है, इधर होता है। तो ये a का सोल्यूशन हो गया। x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x का वैल्यू 2 और 2 से छोटा, तो छोटा इधर होता है, तो b। तो a और b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब होता है नो सोल्यूशन, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में मिल जाएगा। हाँ, कॉमा भी लगा रहेगा, 3 इक्वालिटी दिया, 2 इक्वालिटी दिया, कॉमा लगा रहेगा। सॉल्व करने के लिए बोले तो दोनों इक्वालिटी को सिंगल सिंगल सॉल्व करना है। एक के सोल्यूशन को एक, दूसरे के सोल्यूशन भी, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। नंबर लाइन पे जाके जो आंसर कॉमन रहेगा वो आंसर हो जाएगा, कॉमन नहीं आएगा तो नो 5 नो सोल्यूशन, ठीक है ना। ये आ गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट में अपना मिसलेनियस का क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक बन जाएगा सबसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो अपने को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बोला है क्या कि ए सॉल्यूशन, नहीं, ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 फ़ारेनहाइट एंड कितना 77 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर, यानी कि एक सोल्यूशन है जिसका टेम्परेचर का रेंज दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में कितना 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर का रेंज क्या होगा। इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन, फार्मूला भी दिया हुआ है ठीक क्वेश्चन में। तो पहले क्या कि गिवन सॉल्यूशन किस में है, गिवन सॉल्यूशन टेम्परेचर बिटवीन किस में दिया हुआ है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्जन फार्मूला भी दिया हुआ है। एंड एफ इक्वल टू कितना 9/5c + 32 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। 9 अपने को पता है कि फ़ारेनहाइट जो दे रखा है वो कितना है 68 डिग्री से 77 डिग्री, ठीक है ना। 68 डिग्री, एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9/5c + 32, इधर लेस देन 77 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपने, ठीक है ना। यहाँ पे डिग्री लगा देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, सॉल्व करके सी निकालेंगे। तो सब में से क्या 32 माइनस कर देते हैं, 68 डिग्री - 32, इधर 32 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9/5c, इधर 77 डिग्री - 32 डिग्री, इधर घटाएंगे कितना गया 6 और इधर से 3 आ गया 36 आ गया 36 डिग्री। और इधर लेस देन 9/5c, इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 डिग्री × 5, 9c बचेगा यहाँ पे 45 डिग्री इंटू कितना 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, 5 नीचे वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताओ तो 180 आ रहा है, ठीक है ना। 180 डिग्री
इधर 9C, इधर 225 डिग्री। अब क्या करेंगे, 1/9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/9 तो 180 डिग्री, अपन में 9 आ गया। इधर C बचेगा, 1/9 से मल्टीप्लाई किया तो 225 डिग्री, अपन में 9, 20 25 20 डिग्री, 20C इधर कितना 25 डिग्री, ठीक है ना। सो solution kept between 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी कितना डाइल्यूटेड बाई। एक सॉल्यूशन है 8% जिसमें बोरिक एसिड है और डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट मतलब क्या है, उसमें मिला के मिक्स किया जाता है, ठीक ना। बाय एडिंग ये कितना 2% बोरिक एसिड, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। अच्छा, उसमें 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन में 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डाला जाता है। कितना डाला जाता है ये नहीं बताया। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी कितना मोर देन 4। रिजल्टिंग मिक्सचर जो तैयार होता है वो उसमें 4% मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। अच्छा, उसमें क्या रहना चाहिए, 4% से ज़्यादा बोरिक एसिड रहना चाहिए और 6% से कम, ठीक है ना। इफ़ यू हैव टू कितना 640, यानी कि आपने 640 लीटर ऑफ द कितना 8% सॉल्यूशन दिया। अपने पास 640 लीटर 8% का सॉल्यूशन दिया था। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड। तो कितना परसेंट सॉल्यूशन ऑफ 2% बोरिक एसिड का ऐड करना पड़ेगा कि वो जो सॉल्यूशन होगा ना वो किस में चला जाएगा, मोर देन 4% बोरिक एसिड और लेस देन 6% बोरिक एसिड, ठीक है ना। तो अपने लोग क्या कहते हैं, रिलेट कर लेते हैं कि x लीटर सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 12, लेट लीटर solution will be added into the given solution। जो गिवन सॉल्यूशन है उसमें अपने x लीटर सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। देन रिजल्टिंग सॉल्यूशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 640 लीटर था आप प्लस x लीटर ऐड किए तो इतना लीटर हो गया, 640 प्लस x लीटर, ठीक है ना। नाउ यील्डिंग सॉल्यूशन जो होना चाहिए ना उसमें 4% से ज़्यादा बोरिक एसिड होना चाहिए, 4% बोरिक एसिड। हाँ, अच्छा मैं एक ही पहले बता देता हूँ और मतलब क्या कि 4%, उसमें कितना पहले था, कितना पहले 8% था, फिर x लीटर का 2% वाला बोरिक एसिड ऐड किया, तो वो रिजल्टेंट जो होना चाहिए ना वो 4% से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, इस मतलब कि एक चीज़ सोचो, 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 4% ऑफ 640 प्लस x से। बोले का मतलब नहीं समझा। देखो, एक मान लो क्या कि अपने पास चावल है जिसमें 8%, 100 kg चावल है जिसमें 8% कंकर है, तो इसमें कितना kg कंकर हो गया, 8%। अच्छा, उसमें कुछ ऐसा चावल मिक्स कर देते हैं, मुझे क्या करना है कि उसमें जो पहला चावल था ना उसको, उसमें जिसमें 8% कंकर था उसको मुझे उसका परसेंटेज, कंकर का परसेंटेज कम करना है। तो क्या करेंगे, उसमें कम परसेंटेज वाला कंकर वाला चावल ऐड कर देंगे। तो क्या किया, 2% कंकर वाला चावल को ऐड कर दिया, कितना ऐड करना नहीं पता, लेकिन ऐड करते गए ना तो जो पूरा टोटल रिजल्टिंग सोल्यूशन है ना वो क्या हो गया, उसमें कंकर जो है ना चावल में वो 4% से ज़्यादा पर 6% से कम के बीच में आ गया। तो समझ गया ना, तो इसका मतलब कंकर के बारे में अपने लोग देखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखो x% में 2% कंकर से कितना कंकर होगा, और प्लस 640 में 8% कंकर कितना कंकर होगा, वो 4%, इसके रिजल्टिंग सोल्यूशन से 4% कंकर से ज़्यादा होना चाहिए।
ठीक ना, 4% से ज़्यादा रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 4% से ज़्यादा कंकर होना चाहिए। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन इतना कंकर प्लस इतना, यानी कि लेकिन कंकर का बात तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ तो बोरिक एसिड का बात हो रहा है। यानी क्या कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 4% से ज़्यादा होना चाहिए। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन 4% इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा होना चाहिए तो एक्स लीटर, एक्स में 2%, इसमें एक्स लीटर में 2% बोरिक एसिड, और इसमें तो है, इसमें तो फिक्स दिया हुआ ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि एक्स का कितना वैल्यू होगा, कि ये इसका वैल्यू इसके वैल्यू से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। 2% को क्या लिखेंगे अपने, 2/100 ऑफ मतलब का मतलब गुना होता है एक्स प्लस 8/100 ऑफ मतलब का मतलब गुना 640। ठीक है, ग्रेटर देन 4/100 गुना इंटू कितना 640 प्लस एक्स। ये समझ में आ गया होगा, ये मैंने जो लिखा हूँ। अच्छा, इन दोनों में से मैं 2/100 कॉमन ले लेता हूँ। 2/100 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस ये 2/100 गया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे क्या बचा 4 बच गया। 4 इंटू कितना 640, यानी कितना 4/100 640 प्लस एक्स, ये 2 से कटेगा 4, 2 आ जाए यहाँ पे। और तो यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस 4 तो 640, यानी कितना 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2 इंटू कितना 640 प्लस 2x। एक्स निकालना है अपने को, एक्स को इधर बुला लेंगे, एक्स माइनस 2x, इधर 2 इंटू 640 माइनस 4 इंटू 640 इधर बोलो माइनस एक्स, इधर 640 कॉमन ले लेते हैं, कितना आ गया 2 माइनस 4 माइनस एक्स, इधर बोलो माइनस एक्स, कितना 640 इंटू कितना माइनस का 2, इधर घटाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई के साइन करके चेंज हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना 640 एक्स लेस देन कितना मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे कितना 1280, यानी 1280 इसको ए बोल दो। एक्स का वैल्यू 1280 यानी क्या कि से कम होना चाहिए, यानी क्या कि एक्स का जो सोल्यूशन होना चाहिए ना वो 1280 लीटर से कम होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या एंड 6% से देखो 4% से ज़्यादा पर 6% से कम होना चाहिए, तो 2% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ 640 होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 6% ऑफ 640 प्लस एक्स, इससे छोटा भी होना चाहिए ना। तो 2 इधर क्या नहीं 2/100 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 640 6/100 इंटू कितना 640 प्लस एक्स, ये 2/100 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा एक्स प्लस 4 इंटू 640 6/100 640 प्लस एक्स, 100 कैंसिल 2 से ये 3 आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया एक्स प्लस 4 इंटू 640 लेस देन 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 640 प्लस कितना 3x, इसको उधर बोला x माइनस 3x लेस देन, सबको समझ में आ रहा। और इधर कैलकुलेशन चल रहा है, 3 इंटू कितना 640 माइनस का 4 इंटू 640 माइनस का 2x लेस देन, इधर बोलो कितना 640 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस का 4 माइनस का 2x, इधर कितना आ गया -1 आएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 640 माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x, इधर कितना 640 एक्स से 2 से डिवाइड मार लेंगे, कितना 2 से डिवाइड हुआ कितना 320 आ जाएगा ना, 320 लीटर। इंटरेस्टिंग, इसको बी मान लेंगे, ठीक है, इसको बी मान लेंगे। तो ए और बी, इससे क्या पता चलता है कि इसका मतलब क्या कि जो सॉल्यूशन जो मिक्स होगा ना वो क्या होना चाहिए 320 लीटर से ज़्यादा, बट मोर देन 320 लीटर, बट लेस देन कितना 1280 लीटर। तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देते हैं, सो द एडिंग सॉल्यूशन विल बी क्या होना चाहिए, सो एडिंग solution will be lies between लिखो will be ऐसे कर lies between लिखो, या फिर लिखो या more than
more than 320 liters but less than 1280 liters, ठीक है ना, ठीक है, ये आंसर हो गया अपना, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक गया पूरा, ए निकालिए एक्स लीटर, या एक्स लेस देन 1280 लीटर, इसको ए, दूसरा एंड यहाँ से ये पूरा सॉल्व किया, यहाँ से यहाँ तक एक्स ग्रेटर देन कितना 320 लीटर, इसको बी मान लिए अपने लोग बी, और यहाँ पे सो द एडिंग सॉल्यूशन, ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा मेरे को लास्ट में। सो द एडिंग सॉल्यूशन विल भी क्या होना चाहिए, मोर देन 320 लीटर बट लेस देन कितना 1280 लीटर्स, ये अपना आंसर हो गया, कितना होना चाहिए, तो 12 बन गया अपना। नेक्स्ट में क्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर विल बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द कितना 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, अच्छा 45% एसिड, सो दैट द कितना रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी कितना कंटेन मोर देन 25 बट लेस देन कितना, मोर देन 25% बट लेस देन कितना 30% एसिड। अच्छा एक सॉल्यूशन दे रखा है जो 1120 लीटर का है, 1120 यानी कि 1125 लीटर का है, 1125 लीटर का है, तो वो क्या है कि उसमें एसिड कितना है 45% दिया था, यानी कि उसमें कितना वाटर ऐड कर देंगे, कितना लीटर वाटर ऐड करेंगे, तो वो जो सॉल्यूशन है ना वो उसमें ना 25% से ज़्यादा एसिड होना चाहिए बट लेस देन, उसमें जो एसिड का मात्रा होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, मोर देन 25% बट लेस देन कितना, लेस देन 30% ही ना, तो ये होना चाहिए। तो ठीक है, अपने लोग कितना वाटर ऐड करेंगे, मान लेते हैं x लीटर, लेट देन रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1125 तो दिया हुआ ही था, 1125 प्लस x दे दिए, 1125 इंटू एक्स लीटर आ गया, ये आ गया 1125 इंटू एक्स लीटर, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ बोल रहे, अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या कि वाटर डाल रहे हैं तो उसमें परसेंटेज ऑफ एसिड कितना होगा 0%, परसेंट ऑफ एसिड कितना हो गया 0%, वाटर में 0% एसिड होता है, ठीक है ना, वाटर में, ठीक है ना, तो 0% एसिड है, ठीक है ना। तो अच्छा अपने को 45% वाला सोल्यूशन देता है, जिसमें ऐसा सोल्यूशन देता है जिसमें 45% एसिड रहता है, उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, अब वाटर में एसिड है ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि अब वो होना चाहिए कितना x लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कितना लीटर ऐड करेंगे तो 45, उसका सोल्यूशन 25% से ज़्यादा एसिड रहना चाहिए ना। तो मान लेते हैं क्या कि 0% रहता है एसिड, तो मतलब कि हम एक्चुअली बात किसका हुआ, जैसे उस क्वेश्चन में हमने एग्जाम्पल दिया था कंकर का बात हो रहा था, इसमें एसिड का बात होगा, उधर भी एसिड का बोरिक एसिड का बात हो रहा था, इधर एसिड का बात होगा, तो डायरेक्ट एसिड के बारे में बात करते हैं ना, 0% ऑफ एक्स लीटर, क्योंकि ये वाटर है, एक्स लीटर क्या है वाटर है, इसमें एसिड नहीं होता है, प्लस पहले से कितना था 45% ऑफ 1125, ये ग्रेटर देन होना चाहिए कितना से 25% ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन से, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना है 1125 प्लस एक्स, इससे चलो ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, 0/100 इंटू एक्स प्लस 45/100 इंटू कितना 1125, यानी कितना 25/100 इंटू कितना 1125 प्लस एक्स, ये तो 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हटा देते हैं तो कितना 45/100 इंटू कितना 1125, यानी कितना 25/100 इंटू 1125 प्लस एक्स, ये 100 कैप्स हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे इसके बाद अपने लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 9 बचे 45, अब बचे 25, तो 9 इंटू कितना 1125, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 1125 प्लस कितना 5x को इधर बोलेंगे तो माइनस 5x आ गया, इधर कितना 5 इंटू 1125, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 9 इंटू 1125, तो यहाँ से बोलो माइनस का 5x, इधर कितना आ जाएगा ग्रेटर देन
यहाँ पे 1125 कॉमन आ जाएगा, 5 - 9 आ गया, 5x यानी कितना 1125 इंटू माइनस का 4, माइनस से मल्टीप्लाई तो 5x लेस देन कितना आ गया 1125 इंटू 4, x लेस देन कितना 1125 इंटू 4 अब बाय 5, ये 5 से कैंसिल होगा ना, तो 15 10 फिर कितना आ जाएगा 15 10, उसके बाद 25 25 225, x लेस देन इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2500 14 8 900 आ जाएगा 900, ठीक है 900, तो x लेस देन 900 इसको a मान लेंगे अपने लोग, ठीक है ना। एंड क्या लेस देन होना चाहिए कितना 30%, तो यही सोल्यूशन है लेस देन 30%, यानी कि 0% ऑफ x प्लस 45% ऑफ 1125 वो लेस देन होना चाहिए कितना 30% ऑफ 30% किसका 1125 प्लस x इससे, यानी ये तो 0 ही हो गया पूरा टर्म, प्लस बोलो 45/100 इंटू 1125 लेस देन कितना 30/100 इंटू कितना 1125 प्लस x। अब देखिए 100 से 100 ये 0 है, 100 से 100 कैंसिल, 5 से कटेगा 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 3 से कटेगा 3 3 9 3 9 6, यहाँ से बोले कितना 3 इंटू 1125 ले दें इधर 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू कितना 1125 प्लस कितना 2x, x का टर्म किधर तो 2x इधर आ गया, लेस देन 2 इंटू 1125 माइनस 3 इंटू 1125, ठीक है ना 1125 माइनस का 2x लेस देन कितना 1125 कॉमन ले लेते हैं, 1125 कॉमन 2 माइनस 3 माइनस का 2x लेस देन माइनस का 1125 माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई यानी 2x यानी कितना 1125 x यानी 1125 ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है बाई 2, इसमें x यानी कितना डिवाइड मारेंगे कितना आ जाएगा बताओ तो 5 15 10 2 बचा 15 10 2 बचा 6 पंचे 30 सॉरी 14 12, उसके बाद डिवाइड मारेंगे 5 2 5, ठीक है हाँ सही है अपना, ठीक है 14 12 हाँ सही है। तो इसका मतलब क्या आ गया, इतना से जो एक्स का जो वैल्यू होगा ना वाटर का जो वैल्यू होगा वो इतना लीटर से ज़्यादा, ये इतना लीटर, इसको भी मान लेंगे, ये भी लीटर में है, ये लीटर में है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखे, सो वाटर विल बी मोर देन 562.5 लीटर बट लेस देन 900 लीटर, so water will be more than 562.5 liter but less than 900 लीटर, ठीक है ये आंसर हो गया अपना, ठीक है समझ में आ गया होगा सबको, ठीक। अपना 13 नंबर क्वेश्चन खत्म, लास्ट क्वेश्चन है अपना 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी खत्म कर लेते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 14 बोले कि IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला, तो IQ का फार्मूला दे रखा है, IQ बराबर क्या दे रखा है मेंटल एज, ME मतलब मेंटल एज होता है, और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज क्रोनिकल मतलब एक्चुअल जो एज होता है ना वो हुआ एक्चुअल एज, जैसे कोई नहीं कोई 18 ईयर का हो जाता है 18 साल का हो जाता है पर उसका दिमाग ना 6 साल के बच्चे की तरह होता है, तो वो मेंटल एज कहलाएगा 6 साल, और 18 साल उसका जो मेन एज है वो क्रोनिकल एज कहलाएगा। तो IQ उसी फार्मूला से निकाला जाता है, तो IQ बराबर ये दिया अपना, IQ का फार्मूला भी दिया, इफ़ IQ इज ग्रेटर इक्वल टू कितना 80 लेस देन इक्वल टू कितना हो, लेस देन इक्वल टू कितना 140। नाउ अपने को दे रखा है क्या कि IQ एक रेंज दे रखा है IQ का, वो ग्रेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, हाँ ग्रेड इक्वल टू 80 दे रखा है, ग्रेड इक्वल टू 80 और लेस देन इक्वल टू कितना 140 दे रखा है, ठीक है ना। IQ ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन, ठीक है ना, फाइंड द
ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। मेंटल एज का रेंज निकालना है, और एक ग्रुप है जो 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन का है, तो मेंटल एज क्रॉनिकल एज तो पता चल गया कितना 12 है, ठीक है ना। तो मेंटल एज निकालना है, यानी कि 80 फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे लिखो कितना एम ए अपॉन में सी ए इंटू 100 लेते हैं कितना 148। हमको मेंटल एज निकालना है, क्रॉनिकल एज दे रखा है कितना 12 ईयर, ठीक है ना। तो एम ए इधर 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू कितना 140। तो मुझे एम ए निकालना है, तो एम ए कैसे निकालेंगे अपने लोग, 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 80 इंटू 12 हट गया यहाँ से, एम ए इंटू कितना 100 140 इंटू 12 आ गया यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट में एम ए निकालना है, तो 100 से डिवाइड मारना पड़ेगा, 80 इंटू 12 अपॉन में 100 लेस देन इक्वल टू एम ए बचा सिर्फ यहाँ पे 140 इंटू 12 अपॉन में कितना 100, ठीक है। यहाँ एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल, ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा तो 5 आ गया यहाँ पे, 2 से कटेगा ये 6 आ गया, 2 से कटेगा तो ये 4 आ गया, ये 2 से 5 आ गया, 12 चौका 48, 48 अपॉन में 5 एम ए, इधर कितना, इधर बोलो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इधर 14 जाना 84, 84 अपॉन में 5, ठीक। नेक्स्ट में इधर पर पॉइंट में दिखा तो कितना आ जाएगा, 9 बचे 45, 9 बचे 45, 9 पॉइंट 9 बचे 45, 3 बचा नहीं इधर, एक जीरो उतरेगा तो 6 पंचे 30 एम ए, इधर दे दिया 5, तो कितना लगाएंगे 5 चिकन 5, 3 बचा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 4 बचा 8 पंचे 40। तो ये अपना आंसर हो गया रेंज ऑफ मेंटल एज का, ठीक है ना आंसर। और ये अपना चैप्टर भी खत्म हो गया, मिसलेनियस भी खत्म हो गया, ठीक है ना। यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन करना होगा, इन्हें कर लेगा क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपने लोग, ठीक है ना। थैंक यू।